अब हम पास्ट डेफिनेट के इंटरोगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हमें एक चीज जानना जरूरी होती है कि हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डिड। हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और सिंपल वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होता है। डिड का प्रयोग नहीं होता है। विशेषता क्या होती है इसकी कि सिंपल वाक्य जो होता है उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और एक बात इसके लिए ध्यान रखना कि जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में ही लगती है, अन्य किसी टेंस में नहीं लगती है। और ये बात हम भूल जाते हैं, चाहे जितना याद रखो भूल ही जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। और ये बात क्या होती है, भूल जाते हैं। भूलना नहीं है हमें कि जो हमें सिंपल वाक्य जब बनाएंगे तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाए या इंटेरोगेटिव बनाए तो वहां हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या बात याद रखेंगे हम कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और किसी भी वाक्य में नहीं लगती है। अब उसी को तुमने नेगेटिव बना दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना कि सेकंड का। यदि सेकंड फॉर्म लगा दी तो कथन गलत हो गया, केवल इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म लगती है, कथन गलत हो गया। यदि यहाँ सेकंड लगा दी तो यहाँ फर्स्ट ही लगाना है। सेकंड तो कहीं और देखने के लिए मिलेगी ही नहीं, केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में ही मिलेगी। और जहाँ सेकंड फॉर्म लगी हो तो समझ लेना कि पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, वहां क्या लगाना है, तुम्हें डिड लगाना है। एक वाक्य लिखेंगे हम, He wrote a letter। यहां मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बन गया है। सेकंड फॉर्म लगने से पास्ट इंडेफिनिट में जहां भी सेकंड फॉर्म लगी दिखेगी हमें समझ लेना कि ये पास्ट का है, पास्ट का सिंपल है। He wrote a letter। हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले नियम हमने क्या बताया था कि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे आगे डिड, फिर लिखेंगे उसके बाद ये क्या है, सब्जेक्ट ही, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, WRIT, a लेटर। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, डिड ही राइट अ लेटर। अगला वाक्य देखेंगे हम, आई शा आ टाइगर। आई शा आ टाइगर, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड आई सा, सेकेंड फॉर्म है सी की, सी आ टाइगर, और क्वेश्चन मार्क। तीसरा वाक्य, ही डिड इट वेल। ही डिड इट वेल, उसने अच्छा किया, उसने अच्छा किया। इसका इंटरोगेटिव बनाना सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ये बात। सबसे पहले आ जाएगा डिड। डिड क्या है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है डिड ही, और डिड की फर्स्ट फॉर्म होती है डू इट वेल, और क्वेश्चन मार्क, डू डिड और डन। एक क्रिया है करना, एक क्रिया है करना जिसकी ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड होती है। तो डू का प्रयोग हमें प्रेजेंट में मिल जाता है और डिड का प्रयोग हमें पास्ट में मिल जाता है।